हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बेहतर चलता होगा, क्योंकि साथियों अब समय नहीं है कि धीरे धीरे चलता है तैयारी और जो है समय तो बीतते जाता है। इसलिए साथियों समय को मत गवाइए, समय के साथ सब चीज़ कीजिए। इसलिए यदि चाहते हैं कि आप शिक्षक बने तो 100% है कि सफलता आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। साथ साथ में अपना भी पढ़ाई कीजिए और जो भी घरेलू वर्क होता है वह भी कीजिए, लेकिन उसी में से कुछ समय निकाल करके अपने ऊपर दीजिए, तभी जा करके आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। और डेली टेस्ट तो डेली दीजिए। जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका तैयारी अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मूल्यांकन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक अच्छा नहीं है, तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए मूल्यांकन कीजिए। वैसे भी अब जो एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन ही होगा, इसलिए ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होगा तो अभी से आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट हम कैसे देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम उसी प्रकार से होगा। डिफरेंस इतना ही होगा साथियों कि वहाँ पे कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, यहाँ पे आप हैंडसेट पे देते हैं। इसके लिए कोई अथी नहीं, मेथड तो वैसे ही रहेगा, कर्सर तो वैसे ही घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे बाय फिंगर करेंगे तो वहाँ पे माउस के सहारा करेंगे। तो साथियों बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आपका जो आज टॉपिक लेकर के चले हैं, आपका हिंदी का कुछ क्वेश्चन लेकर के चले हैं, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है बच्चे प्रारंभ से ही, अब बच्चे जो है शुरुआत से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या द्विभाषिक होते हैं कि एक भाषिक होते हैं कि भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो बच्चा जो होता है स्टार्टिंग से ही यानी कि शुरुआत से ही कैसा होता है, एक ही लैंग्वेज जानता है कि दो लैंग्वेज जानता है कि वह भाषा जानता ही नहीं है। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका जो आंसर नंबर ए होगा। एक नंबर जो है बहुभाषिक है। बच्चा जो है बहुभाषिक होता है, उसको जिस लैंग्वेज में आप बात कीजिएगा उस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को वह अपना पकड़ बना लेगा, यानी उसी लैंग्वेज में आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आमतौर पर एक बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, उस गांव में यदि छोड़ दिया जाता है तो वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो लैंग्वेज होता है उसी को वह सीखता है। लेकिन उसी बच्चा को जब लंदन में यदि भेज दिया जाता है तो बच्चा वहाँ से जन्म लेता है, वहाँ से इंग्लिश ही बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा का जो है माइंड ये है कि इंग्लिश में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि बच्चा का माहौल क्या है। बच्चा जो सीखता है वह जो है आपका माहौल पे डिपेंड करता है, माहौल के अकॉर्डिंग वह बच्चा सीखता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। प्रारंभिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है, हिंदी में होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए। तो साथियों जहाँ तक का बात है आपका लैंग्वेज का, तो वह बच्चों का जो ऐसा लैंग्वेज में पढ़ाई होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर कि बच्चा अत्यधिक सीखे। तो अत्यधिक किस लैंग्वेज में सीखेंगे, किस भाषा में सीखेंगे, तो आप जानते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बच्चा जो होता है सबसे पहले अपना जो प्रारंभिक लैंग्वेज होता है मातृभाषा होता है। तो वैसे भी 1 to 5 की प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के अकॉर्डिंग ही सिखाना चाहिए, यानी कि उसका जो मातृभाषा है उसी के अकॉर्डिंग, जो मातृभाषा है लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में यदि बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चा बेहतर समझ पाता है। इसलिए बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, यानी कि उसका जो प्रारंभिक स्तर का जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसका सही आंसर 2 होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। देखिए दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक अक्षय है जो कि हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा का बात करता है। जो बच्चा जो है पढ़ने के लिए आता है तो वो अपना जो है लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में ही बात करता है। तो आप एक टीचर के नाते क्या करेंगे, बच्चों को आप क्या करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। ये अनदेखा कर पढ़ाने का मतलब ये बनता है कि आप वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता उसको छोड़ करके नेगलेक्ट करके चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे साथियों।
उसके बाद जो है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सिखाने के लिए कहेंगे। बच्चों भाषा नहीं सिखाएंगे, बच्चों तो पढ़ने के लिए आते हैं, तो वह भाषा कैसे सिखाएंगे? आपका दायित्व बनता है कि उसको कैसे हम सिखाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन आंसर आता है वह है आपके स्क्रीन पे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। साथियों ऐसा भी काम नहीं करेंगे, यदि ऐसे करेंगे तो वह नेक्स्ट रोज से विद्यालय ही नहीं आएगा। तो इसलिए उसको डांटेंगे नहीं कि आप अपना भाषा में इसको सीखिए या क्या कीजिए। देखिए इसको जो है करेंगे, देखिए चौथा ऑप्शन जो है उसकी भाषा को समझाने में कोशिश करेंगे। जिस भाषा में वह बच्चा बोलते हैं उसी भाषा में मेरा दायित्व बनता है कि बच्चों को समझाए। इसलिए बच्चों जो है मातृभाषा में बोलता है तो उसी के लैंग्वेज में बच्चों को समझाएंगे तो वह सटीक होगा और बच्चा समझ पाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या प्रारंभिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर के विद्यालय आते हैं। अब क्या क्या विद्यालय लेकर के आते हैं? जैसे कि अपनी डैश, अपने अनुभव और दुनिया में देखने का अपना दृष्टिकोण लेकर के आते हैं। अब क्या लेकर के आते हैं? तो देखिए इसके डैश के स्थान पर क्या होगा साथियों, यहाँ जो डैश है इसके स्थान पर क्या होगा? तो देखिए इसके स्थान पर क्या होगा? समस्याएं होगा। बच्चा जो विद्यालय आता है अपना समस्या लेकर के आता है या भाषा लेकर के आता है या पाठ्य पुस्तक लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। बच्चा कभी विद्यालय खाली हाथ नहीं आता, कुछ न कुछ लेकर के आता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह किताबें लेकर के आते हैं। किताबें तो लेकर के आते हैं, लेकिन वह किताब यदि वह तो हो गया आपका एक साधन है, लेकिन जो है उसको भी छोड़ करके समस्या तो होगा नहीं। बच्चा स्टार्टिंग में समस्या क्या लेकर के आएंगे? कमियां भी नहीं लेकर के आते हैं। बच्चा जो होता है भाषा लेकर के आता है। तो बच्चा जो होता है प्रारंभिक विद्यालय में भाषा यानी कि बहुभाषिक जो बच्चा होता है, अपना अपना लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा जो होता है उसमें तो 100% टॉकिंग करता ही है। तो वह लैंग्वेज यानी कि भाषा लेकर के विद्यालय आते हैं। इसका सही आंसर 2 होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे है 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता वह डैश का अभिन्न अंग भी है। कहने का मतलब ये जो बहुभाषिकता हमारी डैश भी यहाँ पे क्या खाली स्थान में भरा जाएगा और हमारी सभ्यता वो, अब यहाँ पर भी खाली स्थान इसमें क्या भरा जाएगा? तो देखिए बहुभाषिकता हमारी समस्या और सभ्यता व पहचान, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या होगा? विडंबना और संस्कृति, ये भी नहीं होगा। चुनौती और संस्कृति नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों चौथा नंबर का होगा, यानी कि पहचान और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान भी है और सभ्यता जो है संस्कृति भी है। इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए कहता है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ। एक कहता है मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता का महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने को आज़ादी। एक शिक्षिका कहती है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता का महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न भाषाओं में पुस्तकों को आदर करती हूँ। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की कई भाषाओं की कविताएं की गान करवाती हूँ। चौथा ऑप्शन है श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों में अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। तो साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका ऑप्शन सटीक है आपका ए नंबर का। देखिए क्या है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी
देती हूँ। तो शिक्षिका जो है बच्चों को यदि मातृभाषा में बोलने और कहने का जो आज़ादी दे दिया जाएगा तो 100% बच्चा सीखना स्टार्ट कर देगा और बच्चा का जो है अच्छा प्रोग्रेस होना स्टार्ट होगा। इसलिए बच्चों को जो प्रारंभिक बच्चा है उनको मातृभाषा में ही सिखाना और पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वह अधिक से अधिक ज्ञान उनमें घुसे और वह अधिक तैयारी कर पाए। तो देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास और सामाजिक सहीनता को और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो देखिए दो जो खाली स्थान है इसमें क्या होगा, संज्ञानात्मक सीमित होगा या संज्ञानात्मक विस्तृत होगा या संज्ञानात्मक संक्रियात्मक सीमित होगा या संक्रियात्मक केंद्रित होगा। तो साथियों सही ऑप्शन जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका 2 नंबर संज्ञानात्मक और विस्तृत होगा। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहीनता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, तो वह होगा विस्तृत। यहाँ पे होगा विस्तृत, यहाँ पे होगा आपका संज्ञानात्मक। इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी नंबर सही है। देखिए साथियों 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो हिंदी भाषी बच्चा होता है उसको हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होता है। तो इसके लिए देखिए क्या आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन में लगातार हिंदी नहीं सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है हिंदी सीखने की प्रति उनमें अरुचि होती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो साथियों इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए बच्चों में को जब हिंदी पढ़ाया जाता है तो उसको क्या चीज़ की कमी होता है, इसलिए कैसे वह जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके लिए तर्क जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन। तो साथियों देखिए इसका सही ऑप्शन ए होगा। ए नंबर का जो 1 नंबर का जो ऑप्शन होगा सही होगा, क्योंकि बच्चा प्रारंभिक स्तर पर तो मातृभाषा में सीखता है और जब उसको हिंदी सिखाएंगे तो 100% है कुछ कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका सही आंसर ए होगा, यानी कि दोनों में जो है संरचना में अंतर होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है 9 नंबर का जो है क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे का जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, बच्चे में जो एक गुण पाया जाता है जिसमें बच्चा सीखता है, उसको निर्माण करने के लिए किसका योगदान महत्वपूर्ण योगदान है, विदेशी भाषा का या क्षेत्रीय भाषा का, शास्त्रीय भाषा का या मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों जहां तक कि है व्यक्तित्व निर्माण का तो बच्चा की बात है तो वह होगा मातृभाषा ही, क्योंकि बच्चा जो है मातृभाषा से ही अधिक सीख पाते हैं। इसलिए जो 1 to 5 का जो बच्चा होता है उसको मातृभाषा में ही यदि पढ़ाया जाए तो वह बेहतर कर पाता है। इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि मातृभाषा होगा, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, यानी बहुभाषी कक्षा है उससे आप क्या समझते हैं, उससे क्या तात्पर्य है, तो उसके बारे में देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस भाषा में कम से कम 2 भाषाएं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जिस भाषा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तीसरा नंबर का है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। चौथा है जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं में बातचीत यानी कि लिखते हैं या पढ़ाते हैं, लिख पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा सही, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए।
देखिए बहुभाषिकता है, तो इसके लिए आपका सही आंसर आपका होगा बी नंबर का ऑप्शन, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। देखिए प्रत्येक बच्चा के यदि घर के बोली को सम्मान यदि दिया जाता है तो उसमें बहुत, ऐसा नहीं कि कोई मैथिली में बोलेगा या कोई हिंदी में बोलेगा, सभी परिवार का बच्चा आता है, सभी गांव का, अलग अलग गांव का बच्चा आता है, अलग अलग परिवेश, अलग अलग माहौल के बच्चा आते हैं। तो जब सभी का जो प्रारंभिक बोली होता है उसको यदि विद्यालय में सम्मान दिया जाता है तो ऑटोमेटिक है वहाँ पे 2 या 2 से अधिक, 2 ये नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुभाषी कक्षा उसको बोला जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है, देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में भाषा शिक्षण जो है उसको किस संदर्भ में रखने की आवश्यकता होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आर्थिक, पहला ऑप्शन है आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है नैतिक, तीसरा दूसरा लिखा गया है तीसरा, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए। देखिए इसका जो होगा सांस्कृतिक, चौथा है बहुभाषिक। तो देखिए जो इसका 11 नंबर का है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर के, भाषा संदर्भ में रख करके देखने की आवश्यकता है। तो देखिए आर्थिक होगा कि नैतिक होगा कि सांस्कृतिक होगा या बहुभाषिक होगा। ये देखिए जब ये कक्षा की बात होता है तो आपका कक्षा में बहुभाषिक होगा तो बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चों को जो है अपना अपना लैंग्वेज में बोलने की वहाँ पे छूट होना चाहिए, तभी ये बच्चा अच्छा कर पाते हैं। तो देखिए साथियों इसका सही ऑप्शन 4 था। उसके बाद आपके स्क्रीन पे है 12 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग जल्दी देखिए पढ़िए। देखिए बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को अब क्या कहते हैं या क्या होता है? बहुभाषिक कक्षा में जब मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है उसके बारे में देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए साथियों यदि कक्षा में मातृभाषा का यदि प्रयोग करते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बच्चा अधिक सीख पाते हैं, इसलिए बच्चा का तो मातृभाषा का प्रयोग करना ही चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या, अनदेखा कर देना चाहिए, ये तो सबसे पहले गलती हो गया। दूसरा में है अस्वीकार करना चाहिए, तो बच्चों का जो मातृभाषा उसका अस्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए चौथा नंबर का ऑप्शन है अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलती है, क्योंकि बच्चों में महत्व तो देना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर सी नंबर यानी कि 3 नंबर होगा, स्वीकार करना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में भाषा का प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए, तब ये बच्चा अधिक गुणवान बन पाएगा, यानी कि अधिक वह समझ पाएगा। उसके बाद है 13 नंबर का क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होना चाहिए या क्या होता है? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों का जो भाषा क्या होना चाहिए? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, चौथा ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करता है। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। भाषा सिखाने की प्रक्रिया को बाधित जो है बहुभाषिक जो नहीं करता है, कोई भी लैंग्वेज में भाषा सिखाने में यह बाधित नहीं होता है। दूसरा है आपका संसाधन के रूप में कार्य करता है। चौथा है बेहद जटिल होता है, जटिल भी नहीं होता, चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, आकलन की प्रक्रिया में बाधित होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन भी गलती है, 3 ऑप्शन भी गलती है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन 2 होगा, यानी संसाधन के रूप में यह कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाषा सिखाने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज जो विधि जो है वह भाषा सिखाने में सहायक होता है? देखिए पहला अनुवाद विधि, दूसरा द्विभाषी विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि, चौथा प्रत्यक्ष विधि। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका कौन सा विधि सही होगा। तो जहाँ तक भाषा सिखाने का होता है उसमें प्रत्यक्ष विधि कार्य करता है, बेहद काम करता है। यदि प्रत्यक्ष आप आमने सामने बैठ करके यदि टॉक करते हैं तो उसमें अधिक आप समझते हैं, न कि फ़ोन कॉल पे यदि
दूसरे जगह है फ़ोन कॉल पे यदि कतनों कुछ करते हैं तो उतना नहीं समझ पाते, इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका 4 होगा, यानी प्रत्यक्ष विधि, यानी कि सामने में जो रह करके यदि सुनते हैं वह सबसे बेहतर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, भाषा सिखाने में मातृभाषा का व्याघात होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता या होता है। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। भाषा सिखाने में मातृभाषा का जो होता है क्या क्या होता है, या आपका भाषा सिखाने में मातृभाषा का प्रयोग होता है या नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है, या नहीं होता या होता है, तो इसका होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि होता है। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल करने से ही एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। विश्व में जितना भी लैंग्वेज है थोड़ा यदि नीचा उतार यानी चढ़ा उतार यानी फेरबदल कर दिया जाता है तो एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है या भ्रामिक है या आंशिक रूप से सत्य है या क्या है साथियों, इसका जल्दी जल्दी आप लोग, या पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो साथियों ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रूप से सत्य है, यानी पूरा विश्व का जो भी लैंग्वेज है यदि थोड़ा बहुत का अंतर यदि नहीं देखा जाए तो उसको एक ही लिपि में समाहित यानी कि एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, आप देखिए प्रारंभिक का जो स्तर का जो बच्चा होता है उसमें घर का जो लैंग्वेज होता है उसमें बच्चों का स्थान देना जरूरी है। तो क्या इससे क्यों जरूरी है उसके बारे में क्वेश्चन देखिए है। देखिए ऑप्शन क्या है, सरल होती है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे में अभी पूर्णता नहीं सीखी है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे की भाषाई पूंजी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, चौथा है मानक स्वरूप के लिए होती है। तो देखिए क्या इसका आंसर सही होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। देखिए प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा जो होता है एक तरह से पूंजी होता है, यानी कि भाषाई पूंजी होता है। इसके लिए इसका सही आंसर जो होगा 3 नंबर का होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर के क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे है। कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे बड़ी चुनौती है, आपका जो है आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। अब क्या चुनौती है, देखिए पहला ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, दूसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व को परिचित कराना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार संसाधन के रूप में मुक्त रखना, चौथा है भाषा संसाधन का अभाव। साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जहाँ तक की बात है भाषा शिक्षण के भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में, तो भाषा पहला ऑप्शन देखिए भाषा बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना होना चाहिए। उचित रणनीति यदि आप तय करते हैं तो ऑटोमेटिक है आपका शिक्षण विधि जो है बेहतर होगा और बच्चों में आप अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। तो साथियों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 1 के बच्चों अपने डैश यानी कि खाली स्थान एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को अनुभवों को लेकर के ही विद्यालय आते हैं। तो देखिए बच्चा जो होता है अपने विद्यालय जो आते हैं क्या चीज़ लेकर के आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी, दूसरा है घर परिवार परिवेश, तीसरा है घर परिवार दोस्तों और चौथा ऑप्शन है घर परिवार टीवी। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर का होगा, घर परिवार और परिवेश। देखिए परिवेश यदि लेते हैं तो उसमें पास पड़ोस ऑटोमेटिक आ गया, तो बहुत साथी कमेंट करते हैं कि ए नंबर नहीं होगा। देखिए इसका सही आंसर बी होगा। परिवेश का मतलब ये हो जाता है उसके आसपास, यानी पड़ोसी भी उसमें समाहित हो जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि घर परिवार और परिवेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहता है, हमारी कक्षाओं में बच्चे विभिन्न या भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बच्चा जो होता है हमारी कक्षाओं में अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उनकी कक्षाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। दूसरा, उनकी भाषाओं को सिखाना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। चौथा है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, क्योंकि उनकी भाषाओं को जो है कक्षा में सम्मान देना चाहिए। किसी भी क्षेत्र से यदि जब बच्चा आता है, चाहे वह टूटी फूटी भाषा में बोलता है या कुछ लैंग्वेज में बोलता है, मातृभाषा में बोलता है, तो उसके लैंग्वेज को सम्मान देना चाहिए, तभी जाकर के वह बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या भिन्न होता है, क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन है, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। विद्यालय का जो लैंग्वेज होता है और घर का जो लैंग्वेज होता है एक तो होता नहीं है, 100% एक नहीं होता है, और अलग भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि मिलता जुलता है। तो क्या कहता है, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा की पढ़ाई जो होता है, पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा भिन्न होता है या पूरा समान हो सकता है। लैंग्वेज जो है समान हो सकती है, होगा या नहीं होगा यानी कि 100% नहीं श्योर है, हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर आपका सी होगा, यानी 3 नंबर होगा। सदैव समान होता है ये 100% होगा, ये नहीं होगा। देखिए बच्चों घर पर मैथिली में बोलता है, लेकिन घर विद्यालय आते हैं तो वह इंग्लिश या हिंदी में बोलते हैं, तो समान तो हुआ नहीं। टकराहट यानी कि नहीं समझने वाला, ऐसा तो नहीं होता। विद्यालय में भी ऐसा ही लैंग्वेज बोला जाता है जिसमें बच्चों समझ पाते हैं। और चौथा नंबर के कहता है सदैव अलग होता है, ये भी नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन 3 होगा, यानी कि समान हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। देखिए बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को केवल मानक भाषा के में प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, वर्जित यानी कि नहीं होना चाहिए। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को सुनिश्चित सम्मान, यानी कि मातृभाषा उसको तो सम्मान करना ही चाहिए, उसके साथ उसके स्थान देते हुए मानक भाषा में भी परिचय कराना चाहिए। जो विद्यालय का जो लैंग्वेज होता है और या दूसरा लैंग्वेज होता है उसमें भी बच्चों को टॉक कराना चाहिए, यानी कि मातृभाषा के साथ साथ दूसरा भाषा भी तैयार करना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, एक से अधिक लैंग्वेज का प्रयोग जो होता है क्या होता है। पहला ऑप्शन, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होता है, किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगला जो है पॉइंट है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, यानी कि बच्चा नहीं समझ पाता, ऐसा तो नहीं है। देखिए शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, शिक्षक तो एक
पथ का काम करता है तो वह बाधक कैसे बन सकता है, यानी कि गहन उसके लिए समस्या कैसे बन सकता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए चौथा नंबर का ऑप्शन क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। एक से अधिक जो भाषा होता है वह संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है, यानी कि मदद करता है, यानी कि सभी विकास में। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है चौतरफा विकास, चौमुखी विकास, यानी कि सभी तरफ का जो विकास होता है उसमें सम्मान करता है, सहायक होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम किसका महत्व देंगे, तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है साथियों, देखिए दूसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार के सामग्री में समृद्ध वातावरण। चौथा ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों के लिए। देखिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ए नंबर के होगा। देखिए क्या ऑप्शन ए में क्या कहता है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यालय में समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। देखिए आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए प्रारंभिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों यानी कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चों को नामांकन हुआ है, यानी कि अलग अलग प्रांत अलग अलग जगहों के बच्चों को नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में अब क्या होता है, बच्चों का जो विकास होता है उसमें कमी होती है या अधिक वह सीख पाते हैं, वह क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। दूसरा है विरोध ही प्रस्तुत करती है। तीसरा ऑप्शन है बहुत ही समस्या बन जाती है। चौथा ऑप्शन है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जो है 4 नंबर का है, ये साधन के रूप में कार्य करने लगता है, ये साधन के रूप में कार्य करने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर 26 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बहुभाषिकता क्या होता है उसके बारे में है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि जो होता है समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सिखाने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों आज के टेस्ट का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका जो है पासकोड 1234 यानी कि 1234 है, 1234 है, इसलिए साथियों आप लोग टेस्ट दे दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसका पासकोड मैं बता चुका हूं। तो साथियों आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से आपको बहुत ही फायदा होगा। टेस्ट देने से फायदा ही नहीं होगा, बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना हो रहा और कितना नहीं होता, कौन सा पर्सन तैयारी है और कौन सा पर्सन तैयारी नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द टीचर बने तो 100% आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी तभी होगा जब आप टेस्ट देंगे, तभी आपका मूल्यांकन होगा। तो साथियों और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ साथियों कि आप लोग दोस्तों को भी ये चीज़ बताइए कि टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से उनको भी फायदा होगा और जब वह क्वालिफाई करेंगे तो आपको भी सम्मान करेंगे और आपको ये धन्यवाद देंगे कि आपने हमको इस टेस्ट सीरीज में जोड़े। तो साथियों आप इस सेशन को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों जुड़े। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका ऑप्शन जो होगा 4 नंबर होगा,
क्योंकि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन होता है। बहुभाषा जो होता है, बहुभाषिकता जो होता है, भाषा सीखने का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, आपके स्क्रीन पर है, देखिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? किस बात को आप अधिक महत्व देंगे भाषा शिक्षण के रूप में, भाषा शिक्षक के रूप में? तो देखिए आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भाषा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना। चौथा ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, यानी टीचर को कहता है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका सही ऑप्शन 4 होगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना। यदि बच्चों को अधिक अवसर देते हैं तो वो भाषा सीख जाएंगे। ये नहीं कि डांटेंगे फटकारेंगे, ऐसे से वह काम नहीं चलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। देखिए साथियों अब लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर का देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, क्या चुनौती है तो उसको देखेंगे। बहुभाषिकता, देखिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। दूसरा है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व को परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधन के प्रभाव से मुक्त रखना। चौथा है भाषा शिक्षण का अभाव। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो साथियों आप लोग डेली टेस्ट दीजिए। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, जल्दी जल्दी जाकर के आप लोग टेस्ट दीजिए। और वीडियो के बीच में, इस वीडियो के बीच में टेस्ट का जो है पासकोड है वो जा कर के आप लोग लिख करके और टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा होगा। तो साथियों फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।